हमारे छोटे छोटे भाई, हमारे छोटे छोटे बहन सुबह की नई शुरुआत के साथ, नई बेला के साथ, नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ आप सभी को सुप्रभात। अब देखिए नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 9 है। कह रहा है कि यदि 6 गुणे 7 बराबर 6 गुणे 7 बराबर 2, 3 गुणे 5 बराबर 5 और 5 गुणे 8 बराबर 0, तो इसमें क्या करेंगे। तो हमारा भाई, हमारा छोट भाई और हमारा भाई एमन का करेगा। एमन ये थोड़ा माइंडली क्वेश्चन है, एमन देखे बाटे बा है ना, तो आप सब लोग ध्यान दे जाए। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, ये आपका यूपीएसएससी में आया है, ठीक है। देखिए किस में आया, यूपीएसएससी में आया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका 8 है, ऑप्शन नंबर बी आपका 6, ऑप्शन नंबर सी आपका 68 है, ऑप्शन नंबर डी आपका कितना है, ऑप्शन नंबर डी आपका 0 है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कहता है वही करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व, ठीक। अब देखिए खूब मन लगा के पढ़िए बेटा, है ना। और इस क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को कम से कम 10-10 बार करिए, ये क्वेश्चन करिए और इसी आधार पे आप क्वेश्चन भी बनाइए। जब आप क्वेश्चन इसको करेंगे फिर क्वेश्चन बना के आप करेंगे तो और अच्छी तरह आपको समझ में आएगा, है ना। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, क्या कह रहा है कि 6 गुणे 7 बराबर 2, ठीक। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना। तो देखो 6 गुणे 7, 6 गुणे 7 कितना हो जाता है, 6 गुणे 7 कितना होता है आपका 42, क्या होता है 42। तो यहाँ पे 42 का क्या लिखा गया, 42 का 2 लिखा गया है ना, आ जाएगा कि नहीं। और 4 को नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो 42 का 2 लिख दो, ठीक। इसी प्रकार से इसमें देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 बराबर आपका 5 दिया है। 3 का गुणा 5 में कर दो, 3 पचे 15 होता है कि नहीं। तो ये 15 है, तो 15 का केवल क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है ना, ठीक है। इसी क्वेश्चन में ही आंसर का करने का तरीका छिपा हुआ है। एंड अब देखिए ये क्या है, 5 गुणे 8, क्या है 5 गुणे 8 बराबर 0। तो 5 अठे क्या होता है जी, 5 अठे 40 होता है ना बाबू। तो 40 का क्या लिखा गया 0, ठीक। अब कह रहा है तो बताइए 6 गुणे 8 क्या हो जाएगा। इसी प्रकार से लिखो यहाँ पे हेडिंग, इसी प्रकार से क्या लिखोगे, इसी प्रकार से। खूब मन लगा के पढ़िए बेटा, एक एक क्वेश्चन को 10-10 20-20 बार लगाइए, है ना। और जितने भी क्वेश्चंस कंपटीशन वाले करा दिए हैं, तो हमारे जो छोटे भाई बहन या हमारे जो विद्यार्थी, मैं भाई बहन इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग हमसे छोटे हो, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ, है ना, ठीक है ना। तो आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए, नए उमंग नए जोश के साथ। और इस क्वेश्चन को क्या करिए, आप अपने आधार पे इसको क्या करिए, बदलिए, ठीक है। अंक बदलिए और देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं। जब ऐसा आप करोगे, एक एक क्वेश्चन को 10-10 बार लगाओगे उसको, और उसी क्वेश्चन की तरह अन्य क्वेश्चन बना के खुद करोगे, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। ये बेस्ट तरीका होगा। और खूब मन लगा के पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, तब 6 गुणे 8, 6 गुणे 8 हमको बताना है, ठीक। तो 6 गुणे 8 बताना है, क्या करना है, ये बताना है। 6 गुणे 8 हमको यहाँ पे बताना है। तो देखिए 6 गुणे 8 आपका क्या हो जाता है, 6 8 क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, गुणा करोगे तो 48। जैसे सबका इकाई का अंक लिखे हो, सबका गुणा करने के बाद इकाई का अंक लिखा गया है ना, तो वैसे इन सब इसका गुणा करो 48, इकाई का अंक लिख दो, यहाँ पे 8 है 8 लिख दो, ठीक है ना। इसमें करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस थोड़ा क्या करना है, दिमाग लगाना है ना। लेकिन बाबू एक चीज आप सबसे बता दे रहे हैं कि जो फार्मूला है, फार्मूला आप जरूर जो है दिमाग में रखे रहिए। भाग जोड़ यानी भाग गुणा जोड़ घटाना, ठीक है। इनको दिमाग में रखे रहिए, क्योंकि भाग गुणा जोड़ घटाना अगर है तो आप आसानी से कर सकते हो प्रश्न, है ना, ठीक। और रीजनिंग में ज्यादा कुछ नहीं करना, बस केवल इन्हीं 4 का ध्यान रखना है। ये 4 अगर आपके दिमाग में है, भाग योग, तो सारी की सारी रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। और रीजनिंग में ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। भाग योग अगर आपके दिमाग में है तो पूरी रीजनिंग भाग योग के आधार पे ही दी गई है, ठीक है। इन 4 फार्मूलों का ही कमाल इस पूरी किताब में है। बस दिमाग ये लगाना, बशर्ते हमें कहाँ पे क्या करना है ना। तो दिमाग हमारा तभी काम करेगा जब हम मेहनत से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक। अगर किसी के साथ में चलते हैं तो अंत तक साथ निभाते हैं, तभी जीवन का आनंद आता है, ठीक है। तो इसको करते रहेंगे। तो इन सब में क्या किया गया है कि आपस में गुणा करके इकाई का अंक लिख दिया गया। जैसे देखिए 6 7 42, 42 लिखो, इकाई का अंक क्या है 2 2 लिख दिया।
3 बजे 15, 15 आया तो 15 में इकाई का अंक क्या है 5, 5 लिख दिया। ऐसे 5 अठे 40, 40 लिख दिया। 40 में इकाई का अंक क्या है 0, 0 लिख दिया। अब उसी प्रकार से हमें क्या बताना है कि 6 अठे 48 क्या होता है। तो जैसे ही तरीका मैंने किया तो इसी प्रकार से हमने क्या लिखा 6 अठे 48, 48 में इकाई का अंक क्या है 8, 8 लिख दिया। यही आपका क्या हो गया आंसर। ऑप्शन में ढूंढो। ऑप्शन ए आपका 8 है, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 68 है, ऑप्शन डी क्या है 0 है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, ओके बेटा, ठीक है। आप सब लोग खूब मन लगा के पढ़िए, है ना। आप सब लोग एक रूटीन बना लीजिए कि सुबह हमें क्या है 4 बजे जगना है। 4 बजे जग कर हमें क्या करना है 2 घंटे पढ़ाई करना है। जो 2 घंटे आप सुबह कवर करेंगे, सुबह का 2 घंटा और दिन का जो है 4-5 घंटा बराबर हो जाता है। क्योंकि सुबह हमारा दिमाग क्या है, सुबह देखिए वातावरण हमारा शांत रहता है और हमारा दिमाग जो है दुगना गति से कार्य करता है, 2 गुने 3 गुने गति से कार्य करता है। तो कोई भी चीज़ अगर याद करते हैं बहुत आसानी से याद हो जाता है ना। तो सुबह आप सोचिए कि 3 बजे या 4 बजे उठ जाइए, जो जितने बजे उठे रूटीन बना लीजिए और रात में जल्दी सो जाइए, है ना। ठीक है, तो खूब मन लगा के पढ़िए, खूब मेहनत से पढ़िए, अपने माता पिता के संघर्ष को देखिए, भगवान को साक्षी मान खूब मेहनत करिए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते, है ना। तो इसमें रीजनिंग में क्या है कि भाग योग आप रखे रहिएगा अपने दिमाग में, है ना। बस ऐसे भाग योग का कमाल है, भाग गुणा जोड़ घटाने का, और कुछ है नहीं। ठीक है बेटा, है ना। तो इनको रखे रहिए तो पूरा का पूरा आप इसका रस निचोड़ लोगे। ठीक, तो क्या करोगे, रस निचोड़ोगे, रस निचोड़ो, बढ़िया गर्मी में पियो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, ओके बेटा, सुप्रभात, खूब मन लगा के पढ़िए।